बात करते हैं मालवीय अबॉर्शन सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है? इसमें यही देखा जाता है जैसे कि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसे पाचन संबंधित समस्या होती है, उसमें यही इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखा जाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, प्रोटीन और विटामिन अनेक प्रकार के मिल के हमको प्रोटीन प्रदान करते हैं। शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मुख्य रूप से इसमें पाचन संबंधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है, हो जाने पर क्या क्या इसका इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, इन बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके कि पाचन संबंधी बीमारियाँ क्यों होती है। ठीक है, क्यों होता है, उसका मुख्य रूप से इलाज क्या है, ठीक है, इसके बारे में पता लग सके। हमारा कहने का मतलब कि हर व्यक्ति के को जानकारी होना चाहिए कि बीमारी क्यों होता है, कैसे होता है, ताकि वो व्यक्ति हाइजीन मेंटेन करके रहे तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। ठीक है, मतलब मेरा मिशन है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। ठीक है, और बता दूं कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक वृद्ध आश्रम खोलना है और एक अनाथालय आश्रम खोलना है। ठीक है, दो ही काम करना है, कुछ नहीं काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है इसमें कि देखा जाता है कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है, एक ऐसा बीमारी है जिसमें शरीर खाद्य पदार्थों से पोषण तत्व को अवशोषित नहीं कर पाता है। क्यों? ये क्या होता है, इसे खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, प्रोटीन और विटामिन अनेक प्रकार के शामिल होते हैं। इसमें देखा जाता है इसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसमें यह होता है इसे आमतौर पर शरीर की सामान्य पाचन क्रिया खराब होने के परिणाम स्वरूप यह होता है। इसमें ये भी होता है कि इनसे का होने के मुख्य कारण क्या हो सकता है, हो भी सकता है। इससे देखा जाता है कि इसमें होने वाले लक्षण में आमतौर पर लंबे समय से दस्त रहना, असामान्य प्रकार का मल आना, शरीर का वजन कम होना और गैस बनना। ठीक है, अनेक प्रकार के हो सकता है। जैसे डॉक्टर इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रकार के लैब आपको टेस्ट करा सकते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, सिंड्रोम वाले बीमारी तो नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको इसे टेस्ट में क्या करें, इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं। जैसे कि मालवीय सिंड्रोम में कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनके रोकथाम करना संभव नहीं है। हालांकि कुछ सावधानियां बरत कर मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम होने के खतरा को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इसको धीरे धीरे रोका जा सकता है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसे देखा जाता है कि मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम के खतरे को कम किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लैक्सेटिव और शराब आदि का अधिक से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम का खतरा काफ़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको खतरा बढ़ाने में समय लगता है, वो लगातार वो बीमारी पीड़ित होते जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि इसमें और भी बहुत सारे बात आते हैं, जैसे कि मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम में के कारण के अनुसार इस स्थिति का इलाज किया जाता है। जैसे इलाज के दौरान डॉक्टर मरीज को ऐसे भोजन से परहेज रखने की सलाह देते हैं जो कुपोषण का कारण बन सके। ठीक है, इसके अलावा मरीज के शरीर में कम वाली दवाई देते हैं। ठीक है, और मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम के कारण इसे कि कुपोषण हो जाता है और उसका कम वजन होने के लगता है, या तक कि कुछ मरीजों को शरीर का समान रूप से विकसित होना ही बंद हो जाता है। ठीक है, डेवलप ही होना बंद होता है। अब बात करते हैं कि मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम क्या है। ठीक है, इसमें इस बात पर निर्भर करता है जैसे कि आप जब शरीर की विटामिन, मिनरल, अन्य पोषक तत्वों को आंत्र प्रणाली में खून में अवशोषित न कर पाए, इस स्थिति को मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम या कुअवशोषण सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके द्वारा खाए गए भोजन के ज़्यादातर हिस्से का पाचन आपकी छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। यदि आपको मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम हो गया तो आपकी छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों की अवशोषित नहीं कर पाती है, मुख्य रूप से ये बात है। ठीक है, अब बात करते हैं मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम का लक्षण सिम्टम्स क्या होता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि मालवीय एबॉर्शन सिंड्रोम के कारण अनुसार उनके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। बीमारी के अनुसार उसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा स्थिति कितनी गंभीर हो और कितने समय से व्यक्ति के रोग है, ठीक है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे ये भी होता है जैसे कि गैस बनना क्या होता है कि लक्षण पहला हो सकता है गैस बन रहा हो, पीले
या सफ़ेद रंग का मल आना, मल बनावट में चिकनाई दिखाई पड़ना, पेट फूलना, दस्त होना, थकान महसूस होना, पेट में ऐंठन होना, कमजोरी महसूस होना, ये सब आपको लक्षण, अगर ये लक्षण आपको दिख रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर, जो फेवरेट डॉक्टर होते हैं, उनसे ज़रूर जाकर संपर्क करें ताकि आपको निदान किया जा सके। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी होता है कि सिर्फ डॉक्टर को हम कब दिखाएं, तो बता दूं डॉक्टर को दिखाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि वैसे तो हर किसी को कभी ना कभी पेट फूलना, जी में चलना और यहाँ तक कि दस्त होना आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगातार पेट संबंधी ऐसी कोई समस्या हो रही हो तो उन्हें डॉक्टर से चेकअप करवा लेनी चाहिए कि क्यों हो रही है बार बार। एक दो बार तीन बार होता है जैसे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली एसिड को गैस वगैरह बना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बार बार लगातार हो रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, तो उनसे ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, ये जैसे गैस प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे ज़रूर दिखाएं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि लगातार पेट फूलना, थकान, बार बार दस्त होना, जीभ पर छाले आना, कमज़ोर महसूस होना, ठीक है, कमजोरी महसूस हो सकता है। ठीक है, इसमें ये भी होता है जैसे शरीर का वजन कम होना, जो व्यक्ति उल्टी करेगा, दस्त करेगा तो उसको ये सभी तो लक्षण ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको इस सब के बारे में लक्षण दिख रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जोखिम कब होता है। ठीक है, यानी मेलाब्रोसन सिंड्रोम काउज ये क्या होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर कब होता है बता दो। इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें कई कारण से हो सकते हैं, जैसे कि जिनमें समान संक्रमण से लेकर जन्म दोष संबंधी समस्या भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुअवशोषण से संबंधित ऐसे कई अलग अलग विकार जो अलग अलग कारणों से भी विकसित हो सकते होते हैं। इसमें देखा जाता है कि माल एबॉर्शन सिंड्रोम पहचान संबंधी समस्याओं के कारण भी हो सकता है। कुछ मामलों में पेट उन एंजाइमों को बनना बंद कर देता है जो कुछ प्रकार के भोजन पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन और एंजाइम को भी अच्छी तरह से भी मिला नहीं पाता है, जिसके कारण से भी माल एबॉर्शन सिंड्रोम हो जाता है। इसके साथ क्या किया जाता है कि कुछ प्रकार के जैसे भी माल एबॉर्शन सिंड्रोम कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रू, यह रोग वातावरण संबंधी कारणों के कारण भी हो सकता है, जैसे कि भोजन में विषाक्त पदार्थ का संक्रमण, अपरजीवी, इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है जैसे कि व्हिप डिजीज क्या होता है कि व्हिपल डिजीज में देखा जाता है कि माल एबॉर्शन सिंड्रोम का एक काफ़ी दुर्लभ कारण हो सकता है। यह रोग मुख्य रूप से एक प्रकार का बैक्टीरिया संक्रमण होता है। ठीक है, इससे ये भी कारण हो सकता है, जैसे पहला चरण हो सकता है कि ऐसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन पहला चरण मैं 5-6 चरण बता रहा हूँ। इसमें ये देखा जाता है जैसे कि कुछ प्रकार के विकार को जन्मजात या जन्म लेने के दौरान विकसित होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लीवर अभिरक्ता यानी बिलियरी एस्ट्रेसिया। इस स्थिति में पित्त नलिकाएं समान रूप से विकसित नहीं हो पाती है और लीवर से पित्तरस बहने से रोकती रहती है। ठीक है, अभी होता है दूसरा का पॉइंट में क्या होता है कि दूसरा का पॉइंट ये भी देखा जाता है कि पित्ताशय यानी लीवर या अग्नाशय से संबंधित रोग हो सकता है आपको। ये भी देखा जाता है परजीवी से संक्रमण हो सकते हैं आप। संक्रमण, सूजन, जलन या ऑपरेशन आदि के कारण यह चोट लगने के से आंत क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि एंटीबायोटिक दवाओं को लंबे समय से उपयोग करना, इसके कारण भी हो सकता है आपको। रेडिएशन थेरेपी जिससे आंत की अंदरूनी परत क्षतिग्रस्त हो जाती हो। अन्य रोग जैसे कि रोग अग्नाशय शोथ या सिलिकाएं रोग या सिस्ट फाइब्रोसिस के कारण भी हो सकता है। इसमें भी देखा जाता है कि लैक्टेज की कमी या लैक्टोज अविषुणता, इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, भी हो सकता है, देखा जाता है। जैसे कि इसमें और भी कुछ प्रकार का है, जैसे कि आंत की अंदरूनी परत को क्षतिग्रस्त कर देती है जो टेट्रासाइक्लिन, कोपिचिलिसिन और कोलेस्ट्रामाइन आदि भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि माल एबॉर्शन सिंड्रोम होने का खतरा कब होता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि खतरा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको, जैसे कि देखा जाता है जैसे में कि पहला ये होता है जैसे कि कुछ स्थिति जिनमें माल एबॉर्शन सिंड्रोम होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे सीनियल रोग। इस स्थिति में क्या होता है कि माल एबॉर्शन होने का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ये होने पर आपको क्या क्या होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको भी मोटी उल्टी हो सकता है, दस्त हो सकता है, पेट में ऐंठन भी हो सकता है, इससे आपको संक्रमण बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे
लेक्सेटिव का उपयोग करना या लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाई लेने से हो सकता है। आंतों को सर्जरी करवाना या सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या होता है कि इस रोग में आपके शरीर को गाढ़ा बलगम निकलता है जो फेफड़ों और पाचन प्रणाली को प्रभावित करता है। इसमें 2 पॉइंट और है जिसमें देखा जाता है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि क्रोन्स रोग, यानी इस रोग में होने वाली गंभीर सूजन के कारण आंतों को पोषण तत्व की आवश्यकता अवशोषित करने की काफ़ी कठिनाई होने लगती है। दूसरा क्या होता है कि ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर आंतों को प्रभावित करने वाली परजीवी काफ़ी प्रचलित हो। ठीक है, इसमें टेस्ट के लिए बहुत सारे टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि स्टूल टेस्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, और एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं, स्वेट टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, छोटी आंत की बायोप्सी भी करा सकते हैं ताकि जब पता चल सके क्या क्या बीमारी हो रहा है इसके अंदर। पहला स्टूल टेस्ट में क्या होगा जैसे बता दूँ, ये होता है जैसे कि यदि आपके मल में बहुत अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है तो इसका मतलब है आपको मालएबोर्शन सिंड्रोम हो गया है। स्टूल टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि इस टेस्ट के दौरान आपके दूध से मिश्रित एक घोल पिलाया जाता है। उसके बाद एक टेस्ट की मदद से आपकी सांसों में हाइड्रोजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि आप कितने अच्छे से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, अब एंडोस्कोपी में क्या होता है, जैसे देखा जाता है जैसे कि इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर एंडोस्कोपी यानी गुहादर्शी भी नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक उपकरण का उपयोग करके यह पतली एवं लचीली ट्यूब होती है जिसके सिर पर कैमरा लगाया होता है। ठीक है, इस उपकरण की मदद से आंतों की जांच की जाती है। ठीक है, ये था एंडोस्कोपी। और स्वेट टेस्ट में क्या होता है, स्वेट टेस्ट में भी देखा जाता है इसमें कि जैसे कि स्वेट टेस्ट होने पर बहुत सारे पता चल जाता है कि पसीने का सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, उसका परीक्षण करने से सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे रोगों का पता लगाया जा सकता है। क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण शरीर में ऐसे एंजाइम कम होने लगते हैं जो भोजन को पचाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटी आंत की बायोप्सी क्या होता है, छोटी आंत की बायोप्सी में देखा जाता है जैसे कि इस टेस्ट में क्या होता है बता दूं कि छोटी आंत के ऊतकों का छोटा सैंपल लिया जाता है और इसकी जांच की जाती है। ऊतकों की जांच करके संक्रमण और अन्य चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि आपको छोटी आंत में क्या क्या प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, ये था टेस्ट के बारे में। इसमें और भी देखा जाता है जैसे कि मालएबोर्शन सिंड्रोम के क्या जटिलता है, यानी क्या होता है कि मालएबोर्शन सिंड्रोम रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाए गए भोजन से पोषण तत्व प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। जब शरीर पोषक तत्वों की पूरी तरह से अवशोषित न कर पाए तो इससे शरीर पर मालएबोर्शन संबंधी कुछ दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकते हैं। ये होता है जैसे कुछ जटिलता है जो लंबे समय तक मालएबोर्शन रहने की परिणाम स्वरूप विकसित हो सकता है। पहला, हड्डियों में दर्द, पहला लक्षण है। ठीक है, दूसरा का हड्डियाँ आसानी से टूट जाना यानी हड्डियाँ कमज़ोर होना, आयरन की कमी यानी जिसके कारण सांस फूलने की समस्या होती है, मांसपेशियों नष्ट होना, जीभ में छाले पड़ना, शरीर का वजन कम होना, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होना, ध्यान लगाने में कठिनाई होना, ये भी उलझन महसूस होना। ठीक है, कह रहे बहुत सारे टेंशन हमको लग रहा है ऐसा। ठीक है, व्यवहार में बदलाव, ठीक है, उसको लग रहा है चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। ठीक है, ये होता है जैसे कुपोषण का होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में भी हो सकता है आपको विटामिन की कमी, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के की कमी आपको हो सकता है। ठीक है, ये सब था, ये जो भी मैं बताया था अभी तो सब जटिलताएँ थे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।